तारीख में कुछ लोग तलवार से नहीं बल्कि अपनी अक्ल, इल्म और वफादारी से पहचान बनाते हैं। ऐसा ही एक नाम है अर्तुग बे, एक हकीम, एक साइंसदान और एक काबिल एतमाद मुशीर। आज हम मकबूल कहानियों में दिखाए गए उनके इसी किरदार का थोड़ा गहराई में जाकर तज्जिया करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या अर्तुग बे वाकई एक बेहतरीन हकीम होने के साथ साथ एक शानदार जासूस भी थे? आइए इस दिलचस्प किरदार की तहों को खोलते हैं और सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं। कि ताकत हमेशा तलवार से नहीं आती। उनकी जिंदगी हमें बताती है कि इल्म और हिकमत कभी कभी किसी भी हथियार से ज्यादा ताकतवर साबित हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उनके बुनियादी किरदार की, यानी कबीले के हकीम की। ये वो शनाख्त है जिससे अर्तुग बे को सबसे ज्यादा पहचाना जाता है। कबीले के हकीम के तौर पर उनकी जिम्मेदारियां बहुत वसी थीं। सोचें जरा, जख्मी सिपाहियों का इलाज करना, बीमारों को शिफा देना, कुदरती जड़ी बूटियों से दवाई बनाना और यहाँ तक के नए नए इलाज तैयार करना, ये सब कुछ उनके सुपुर्द था। वो कबीले की बका के लिए समझे ना नागुज़ीर थे। और इनका काम करने का तरीका भी बड़ा मुनज़्ज़म था। वो पहले बीमारी की सही तशख़ीस करते, फिर उसी के मुताबिक दवा तैयार की जाती और आखिर में इलाज का अमल मुकम्मल होता था। ये पूरा तरीकाकार उनकी गहरी महारत और इल्म को जाहिर करता है। और यही वजह थी कि जब भी कबीले पर चोट या बीमारी की सूरत में कोई मुश्किल वक्त आता तो सबकी उम्मीदें सिर्फ और सिर्फ अर्तुग बे से जुड़ जाते। लोगों का उन पे एतमाद गैर मुतज़लज़िल था, यानी अटल था। अच्छा, अब यहाँ से कहानी का रुख मोड़ते हैं और इनके किरदार के एक ज़्यादा पुरअसरार पहलू को देखते हैं, एक खामोश मुहाफ़िज़ के तौर पर इनका किरदार। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या उनका काम सिर्फ इलाज मुआलजे तक ही महदूद था या पर्दे के पीछे उनका कोई और उससे भी ज़्यादा अहम किरदार था? तारीखी रिवायात और कहानियों में उन्हें एक माहिर हिकमत अमली यानी एक स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पर भी पेश किया गया है। मतलब एक ऐसा शख्स जो दुश्मनों की चालों को समझने, खुफिया मालूमात इकट्ठा करने और अपनी मंसूबाबंदी से बड़ी बड़ी साजिशों को नाकाम बनाने में महारत रखता हो। तो अहम नुक्ता यह है कि उनकी शख्सियत में एक ज़बरदस्त दोहरापन था। एक तरफ वो अपने लोगों के जख्मों पे मरहम रख रहे थे और वहीं दूसरी तरफ वो उनके दुश्मनों की साजिशों का जाल तोड़ रहे थे। ये दोहरी जिम्मेदारी उन्हें कबीले के लिए और भी ज्यादा अहम बना देती थी। तो फिर इनकी तमाम सलाहियतों के पीछे असल मुहर्रिक क्या था? वो थे अपने कायद अर्तुगरुल गाजी के साथ उनकी गैर मुतज़लज़िल वफादारी। चाहे कितना ही मुश्किल वक्त हो या जंग का मैदान, उन्होंने कभी अपने कायद का साथ नहीं छोड़ा। उनकी वफादारी ही उनके हर अमल की बुनियाद थी। यही वो एतमाद था जिस पर अर्तुगरुल इन्हिसार करते थे। अर्तुगरुल के करीबी साथी होने की वजह से उन्हें हमेशा अहम फैसलों में शामिल किया जाता था। वो सिर्फ हिकमत अमली पर मबनी मशवरे ही नहीं देते थे, बल्कि उनकी दानाई का भी कोई सानी नहीं था। वो सिर्फ एक हकीम नहीं बल्कि एक हकीकी मुशीर थे। तो चलिए अब आते हैं इस तज्जिये के आखिरी हिस्से की तरफ, जहां हम इनकी मिरास पर बात करेंगे और इल्म की असल ताकत को समझेंगे। और ये इक्तिबास इस बात को शानदार तरीके से वाज़े करता है, उनका इल्म और हिकमत किसी भी सिपाही की ताकत से कम नहीं थे। भले ही वो तलवार नहीं उठाते थे, लेकिन उनका दिमाग ही उनका सबसे बड़ा हथियार था। यहाँ ताकत के दो मुख्तलिफ ज़राए का मुवाजना किया जा सकता है। देखिए, जहाँ एक सिपाही का हथियार तलवार और किरदार जंगजू का होता है, वहीं अर्तुग बे के हथियार थे अक्ल और इल्म, और उनका किरदार था एक मुआलिज और एक हिकमत अमली साज का। दोनों ही कबीले के लिए यकसा तौर पर अहम थे। तो जो सवाल हमने शुरू में उठाया था उसका जवाब अब बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है। वो अर्तुगरुल के काबिल एतमाद मुशीर थे, कबीले के मुहाफिज थे और एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने अपनी मिरास अक्ल और वफादारी की बुनियाद पर तामीर की। वो एक मुकम्मल शख्सियत के मालिक थे। और आखिर में हम इस एक सवाल के साथ इस तज्जिये को ख़त्म करते हैं, क्या इल्म और वफादारी तलवार से ज़्यादा ताकतवर हो सकते हैं? अर्तुग बे की ज़िंदगी हमें इस सवाल पर सोचने पर मजबूर ज़रूर करती है।